धम्मपद गाथा क्रमांक 331, 332 और 333। आज दिनांक 24 दिसंबर 2020। धम्मपद के इन बड़े महत्वपूर्ण गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने हिमालय प्रदेश के किसी अरण्य कुटी में रहते हुए ये गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने 3 गाथाओं की देशना मार को उद्देश्य करके की थी, कही है। अत्तम ही जातम ही सुखो सहायो तुट्ठी सुखाया इतरीतरेण पुण्यं सुखं जीवित संखयं हि सब्बस्य दुःखस्य सुखं पहानं सुखामते यता लोके अथो पत्ते यता सुखा सुखा सामयता लोके अथो ब्रह्मण्यता सुखा। फिर तीसरी गाथा। सुखं याव जराशीलं सुखा सद्धा पतिष्ठिता सुखोपन्याय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखंति। तथागत भगवान बुद्ध हिमालय पर्वत के हिमालय प्रदेश के किसी अरण्य कुटी में ध्यान साधना कर रहे थे बुद्ध। तब बुद्ध के मन में एक बड़ी करुणा जगी। उन्होंने देखा कि कुछ नृपतिगण यानी कुछ राजा लोग जनता को अनेक विध कष्ट देकर शासन चलाते हैं। कई प्रकार की दिक्कतें जनता को दी जाती है। ऐसा बुद्ध के मन में विचार आया और तब उनके मन में करुणा जगी और एक करुणा भाव से बुद्ध के मन में विचार आने लगा कि यह जो शासन है ये बिना किसी की हिंसा किए भी चलाया जा सकता है, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी पर विजय प्राप्त किए भी चलाया जा सकता है। बिना विजयी हुए या बिना विजयी कराए विजय पाए हुए भी ये शासन लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए चलाया जा सकता है, धर्म पूर्वक चलाया जा सकता है। लोगों का सुख हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को सुख शांति मिले, हमेशा लोगों को राहत मिले, हमेशा लोगों को न्याय मिले, सुख मिले, शांति मिले। इस ढंग से भी शासन चलाया जा सकता है। जबकि उन दिनों कुछ राजा लोग बड़े कष्ट देकर लोगों को शासन चलाते थे। तो तब बुद्ध के मन में विचार आया कि ऐसा भी हो सकता है। और यह जब विचार बुद्ध के मन में आया तो मार ने उसे जान लिया, समझ लिया और मार को ऐसा लगने लगा कि अरे अभी बुद्ध
कि मन में अभी ऐसा विचार आया तो बुद्ध अभी ये राज्य करेंगे और राज्य कर कर वो बहुत अच्छा लोगों को सुख शांति भी देंगे, राज्य करेंगे। और जब वो राज्य करेंगे तो मुझे भी उस प्रकार से लोगों को परेशान करने का राह मिलेगा, रास्ता मिलेगा। और जब राजा कभी प्रमाद करते हैं तो ऐसे समय, राज्य करते समय कई प्रकार के चढ़ाव उतार आते हैं, तो ऐसे वक्त मुझे भी मौका मिलेगा। और इसीलिए ऐसा सोचकर वो कहने लगा कि बुद्ध ने राज्य करना चाहिए। और यह सोचकर वो बुद्ध के पास गया और बुद्ध के पास जाकर उन्होंने विनती की कि भगवान, आप लोगों के सुख शांति के लिए राज्य करना शुरू कर दे, राज्य करें। ऐसा वो विनती करने लगा। तो बुद्ध के मन में तो करुणा आई थी। तब बुद्ध मार को कहने लगा, अरे मूर्ख, तू ये नहीं जानता कि तू किसको परामर्श दे रहा है? बुद्ध को परामर्श दे रहा है, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, कहीं राजपाट छोड़कर, सभी इस अवस्था को जानकर समझकर, ये दुख का अनुभव करके, जिनके कारण, जिन काम भोगों के कारण दुख निर्माण होता है, ऐसे सारे काम भोगों का उन्होंने अनुभव लिया, जान लिया, समझा। और बड़े बड़े राज्य उन्होंने किए, चक्रवर्ती राजा थे। एक बार बुद्ध कई बार चक्रवर्ती राजा रहे हैं। तो ऐसे को तू परामर्श दे रहा है और तू ये समझता है कि बुद्ध तेरी बात मानकर ये राज्य करने लगेंगे। अरे पापी मार, इस प्रकार की तू मुझसे बात न कर। तेरी मान्यता अलग है, मेरी मान्यता अलग है, और इसीलिए तेरा रास्ता दूसरा है। मैं मुक्ति का रास्ता, लोगों के दुख मुक्ति का रास्ता, अनंत सुख शांति का आध्यात्मिक रास्ता मैं सिखाता हूं। मैं काम भोगों का रास्ता नहीं सिखाता। तो तेरी मान्यता अलग है और मेरी मान्यता अलग है। तू इस विषय पर मुझसे बात न कर। ऐसा करके उसने उनको भगा दिया। और वो जब उसी अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये 3 गाथाएं कही थी कि जब कोई अवसर आने पर किसी को साथ देता है, किसी का दुख दूर करता है, तो वो साथ देना उस समय बड़ा सुखदायक होता है, बड़ा सुखदायक होता है। जिस वस्तु के प्राप्ति से सुख मिलता है, संतोष मिलता है, तो संतोष मिलना भी बड़ा सुखकारक होता है, सुखकारक होता है। और जीवन का क्षय होते समय, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव में जब आदमी अपने वृद्ध अवस्था में आकर अपने जीवन के अंतिम अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे जीवन के अंतिम अवस्था में संग्रहित किया हुआ पुण्य उस व्यक्ति ने अपने युवा काल में, अपने मध्य काल में कैसे कैसे पुण्य कार्य किए, कैसे कैसे पुण्य संग्रहित किया, ऐसा संग्रहित किया हुआ पुण्य वृद्ध काल में, जीवन के अंतिम काल में वो सहायक बनता है। क्योंकि अब जीवन के अंतिम काल में जब वृद्ध अवस्था आ गई, हम बूढ़े हो गए, बूढ़े में इस या उस प्रकार की बीमारी भी है, तो ऐसे समय तो पुण्य करने की उतनी शक्ति नहीं होती है। लेकिन जो उन्होंने अपने युवा अवस्था में, मध्य अवस्था में जो पूर्व कर्म उन्होंने किए है, तो पुण्य कर्म, पूर्व कर्म, पुण्य कर्म, उसका
सहायक बनते हैं, उसके आधार बनते हैं। इसीलिए संसार में माता पिता की सेवा करना ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। माता पिता की सेवा सुखदायक होती है, कल्याणकारी होती है। इसलिए हमेशा माता पिता के प्रति सेवा भाव निर्माण करते रहना चाहिए। उसी प्रकार जीवन में जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार कर लेना बड़ा सुखदायक होता है। परम निर्वाण के आनंद को चखना, उसका साक्षात्कार करना बड़ा सुखदायक होता है। और उसी प्रकार जो प्रवज्जित का जीवन, नैष्क्रम्य का जीवन भी बड़ा सुख देने वाला होता है, बड़ा सुखदायक होता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब माता पिता की सेवा करते हैं उनके प्रिय लड़के बच्चे, और ये माता पिता को एहसास हो जाता है कि मेरे बच्चे मेरी अच्छी सेवा करते हैं, तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रसन्न होकर, सुखी होकर उनको हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमेशा अपनी धन संपत्ति देते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़ी उनकी जो माता पिता की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन जो माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसे लड़कों के बारे में माता पिता बड़ा दुख व्यक्त करते हैं, बड़े दुखी होते हैं। और माता पिता दुखी होकर वो अपनी धन दौलत ऐसे बच्चे को देना नहीं चाहते। कभी वो धन दौलत अपनी छिपाए रखते हैं, नहीं तो अपनी धन दौलत वो दूसरों को दे देते हैं या छिपाए रखते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं रहते कि यदि माता पिता उनकी सेवा, माता पिता की सेवा कोई बच्चे ना करते हो तो माता पिता दुखी बनते हैं, कष्टी बनते हैं। और लोगों में ऐसे लड़कों की, ऐसे व्यक्ति की निंदा भी होती है, तो निंदा होना ये भी उसकी हानि हो गई। माता पिता को दुख दिया, वो भी उसकी हानि हो गई। माता पिता की उनको मंगल मैत्री नहीं मिलेगी और माता पिता हृदय से अपना धन दौलत भी उसको नहीं देते, कभी वो दूसरों को भी दे देते हैं, तो हानि है। लेकिन जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता बहुत प्रसन्न होकर अपने लड़के बच्चों को अपनी धन दौलत भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बड़े सुखी भी रहते हैं, बड़ा सुख है उनमें। और उसी प्रकार माता पिता की सेवा करने वाले लड़कों की बड़ी बड़ी प्रशंसा होती है। और जो माता पिता की सेवा करता है, मृत्यु के परांत उसको भी बहुत लाभ मिलता है, बड़ी सद्गति होती है उसकी, उस सेवा करने वाले लड़कों बच्चों की। लेकिन जो माता पिता की सेवा नहीं करते तो यहां भी उनकी निंदा होती है, माता पिता से भी आशीर्वाद नहीं मिलता है, और उसके बाद मृत्यु के बाद ऐसे लड़कों की बड़ी दुर्गति होती है। ये बात तथागत बुद्ध ने इस 3 गाथाओं में तथागत बुद्ध ने समझाया। उसी प्रकार और भी सुखदायी है कि हम किस प्रकार सीलों का पालन करें। ये जो सील होते हैं उसका पालन करना बड़ा सुखदायी होता है। ये जो रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, अलंकार होते हैं, ये अलंकार जैसे हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, हमें सुंदर दिखाते हैं अलंकार। कोई आदमी अलंकार रखकर, अलंकारों को पहनकर डालकर बड़ा सुंदर दिखने लगता है।
लोगों की नज़र उस पर आकर्षित हो जाती है। तो अलंकार का भी अपना महत्व है, लेकिन ये आभूषण और अलंकार, ये बच्चों के आभूषण बूढ़ों को अच्छे नहीं लगते, और बूढ़ों व्यक्ति के आभूषण, वृद्ध व्यक्ति के आभूषण वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते। यदि कोई बच्चा वृद्ध व्यक्ति के आभूषण डालने लगे, बूढ़े व्यक्ति के आभूषण डालने लगे, अलंकार डालने लगे, तो लोग हंसते हैं, उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसे पागल जैसा कहेंगे। इसी प्रकार कोई बच्चों के आभूषण, बच्चों के अलंकार वो कोई वृद्ध आदमी डालने लगे तो लोग हंसेंगे। लेकिन शील ऐसा होता है कि ये शील युवा अवस्था में भी शील का पालन किया जा सकता है। पंचशील है, अष्टशील है, दशशील है। ये दशशील हर समय सभी को शोभा ही देते हैं। युवा अवस्था में भी 10 शील का पालन करो, शोभा देंगे। मध्य अवस्था में पालन करो, शोभा देंगे। वृद्धावस्था में भी जितना पालन कर सकते करो, शोभा देंगे। किसी भी उम्र में शील का पालन करना, सद्गुणी सदाचारी रहना, ये किसी भी उम्र में सुखदायक होता है, क्योंकि शील सदा हमेशा निरंतर सुख और शांति देने वाले होते हैं। प्रशंसित होता है शील पालन करने वाला व्यक्ति समाज में, लोगों में। इसलिए शील का आभूषण ये बहुत ऊंचा माना जाता है। तो बुद्ध इस गाथा में कहते हैं कि शील के आभूषण को बुद्धिमान आदमी ने पहनने का प्रयास करना चाहिए, शीलवान बनने का प्रयास करना चाहिए, गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए, मंगल मैत्री से जीने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन बड़ा धन्य धन्य होता है। और ये शील के पालन से, मन को निर्मल करके, लोगों के हित और कल्याण में लगाकर जीने से, जगने से वर्तमान जीवन में भी उसको सुख शांति मिलती है। लोकीय जीवन में सुख शांति और लोकोत्तर जीवन में भी सुख शांति के वो अधिकारी होते हैं, सुख शांति के अधिकारी होते हैं। इसलिए हमेशा शील का पालन करके सुख शांति को पाने का प्रयास करना चाहिए और निर्वाण का साक्षात्कार करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में बहुत बहुत कल्याण है, बहुत मंगल है। और जैसे शील हमेशा कल्याण ही करता है, यदि वो हम वृद्ध भी होते हैं फिर भी शील कल्याण ही करता है। इसलिए बुद्ध ने इस गाथा में कहा, सुखं याव जरा शीलं सुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता सुखो पඤ्ඤाय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं। वृद्ध अवस्था तक शील का पालन करना सुखदायी होता है। श्रद्धा को प्रतिष्ठित करना, श्रद्धावान बनकर जीना सुखदायी होता है। प्रज्ञा का लाभ करा लेना, प्रज्ञा को प्राप्त करना सुखदायी होता है। और पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से बचे रहना सुखदायी होता है। इसी में सुख है। यही बात इन 3 गाथाओं में तथागत बुद्ध ने कही। बहुतों का लाभ हुआ, बहुतों का कल्याण हुआ। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। आपके परिवार के छोटे बड़े, लड़के बच्चे को, सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो। हमारी शूटिंग के कुछ यंत्र बिगड़ जाने से पिछले 4-5 दिन तक हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। आज से धम्मपद की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आप सबका मंगल हो,
सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।